औसतन टैक्स जब लागू करते थे वो कौन लेते थे? समाजवाद या मुस्लिम समाज। ये टीपू सुल्तान जब आए हमारे देश में तो औसतन टैक्स को लेकर कितने सामंतवादियों 5000 से ऊपर सामंतवादियों का गर्दन काटने का काम किए। मुस्लिम समाज हमेशा दलित के लिए चट्टान की तरह खड़ा हुआ करते थे और आज इस देश में कोई टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेता है। आज मुस्लिम समाज न रहे तो दलित समाज नहीं। अगर षड्यंत्र की तरह यह भाजपा सरकार दलित समाज को हटाने का काम करना चाह रहा है। मुस्लिम समाज दलित समाज का सुरक्षा कवच है। मुस्लिम समाज नहीं रहेगा सुरक्षित तो दलित समाज भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रंजीत रजक जी है। रंजीत रजक जी, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार। रंजीत जी, आप लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दलित विरोधी हैं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम दलितों अति पिछड़ों के हितैषी हैं। ये कैसे है? आप क्यों हमलावर हो जाते हैं? मैं शुरुआत का जिंदगी से मैं जाना चाहूँगा। जब सावित्रीबाई फुले का उम्र 9 साल था और ज्योतिबाई फुले का उम्र 12 साल था, उस समय के दौरान उनकी शादी हुई और ज्योतिबाई फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाई और देश के पूरे भारत के प्रथम शिक्षिका महिला थी तो वो सावित्रीबाई फुले है। और समाज में एक परिवर्तन का दौर आया था, उनका सोच था। तब वो शिक्षिका बनने के बाद स्कूल खोलने का निर्णय लिए और स्कूल खोलने के लिए कोई नहीं देता था, कोई नहीं। तब एक मुस्लिम महिला आगे आई, मुस्लिम समाज की महिला, वो जिसका नाम है शेख फातिमा जी, और अपना जमीन दिए, जिस जमीन पे स्कूल खोले, जिसमें विधवा अनाथ आश्रम स्कूल जब खुल गया। जब ये पहला दिन जब गए, वो समांतवाद के विचारधारा के लोग उस पर गोबर माटी फेंका करते थे कि आगे न बढ़े। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय भी लोग रोकते थे कि ये आगे न बढ़े। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि औसतन टैक्स, तब कब गरीब आदमी अगर कुछ सही काम किया उसको गलत तरीके से लाकर उसको औसतन टैक्स जब लागू करते थे वो कौन लेते थे? समाजवाद या मुस्लिम समाज। ये सारे लोग जो हैं सिर्फ मुस्लिम को दोषी ठहरा रहे हैं आज के डेट में। टीपू सुल्तान जब आए हमारे देश में तो औसतन टैक्स को लेकर कितने सामंतवादियों 5000 से ऊपर सामंतवादियों का गर्दन काटने का काम किए। मुस्लिम समाज हमेशा दलित के लिए चट्टान की तरह खड़ा हुआ करते थे और आज इस देश में कोई टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेता है। मैं तहे दिल से उनका श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज मुस्लिम समाज न रहे तो दलित समाज नहीं। अगर षड्यंत्र की तरह यह भाजपा सरकार दलित समाज को हटाने का काम करना चाह रहा है। मुस्लिम समाज दलित समाज का सुरक्षा कवच है। मुस्लिम समाज नहीं रहेगा सुरक्षित तो दलित समाज भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं बता दूं आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी पहला चुनाव हराने वाला कोई है वो सामंतवाद है, हिंदू लोग हैं। और दूसरा चुनाव जिताने वाला कोई है तो वही मुस्लिम समाज है। जब चुनाव जीते हैं तब जाके 1950 में संविधान लागू हुआ, तब जाके आई मान सम्मान के साथ आपके सामने बैठ के भी हम लोग बाइट दे रहे हैं। और उसके बाद भी लागू नहीं होता था, तब जाके 90 में लालू प्रसाद यादव का सब सरकार बना, तब जाके उस सरकार में लालू प्रसाद यादव ने लोगों को रामायण के जगह संविधान थमाने का काम किए हैं कि बहुत बड़ा ग्रंथ है हम लोगों को जीवन में, अगर इसको अपना लेंगे तो अमृत, बहुत बड़ा अमृत मिल गया। और बोले लालू प्रसाद यादव कि पढ़ लिख लोगे वो शेरनी का बहुत बड़ा दूध है, अगर जो पी लिया वही दहाड़ेगा। आज हम लोग हर जगह दहाड़ने का काम करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जब से आया है हम लोग को कमजोर करने का काम करते हैं। कभी SC/ST एक्ट लोग दो, कभी नौकरी पर प्रीमियम पायनियर लाओ, क्या मतलब इस तरह का कुछ कानून लाने का काम करते हैं जो दलित विरोधी है। तो अच्छा, आप लोग ये काहे भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करता है? तो वही तो कह रहे हैं कि आज के डेट में समस्तीपुर में भी तो हिंदू मुस्लिम हुआ और भाजपा ही के रीजन में जितना हिंदू मुस्लिम हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। मुस्लिम को दोषी क्यों ठहराते हैं? शुरू से अभी तक मुस्लिम ही हमको दिया है ना। मैं तो कह रहा हूं सावित्रीबाई फुले के अगर शेख फातिमा जी जमीन नहीं देते तो समाज में परिवर्तन आता कैसे? कहां हमको कोई दे दिया परिवर्तन करने के लिए? एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो दलित समाज को परिणय के लिए कुछ किया हो। एक भी व्यक्ति का। औसतन टैक्स क्यों लेते थे? क्यों लेते थे औसतन टैक्स? दलितों को
समांतवाद लोग दलित महिला को फूल में थाली में फूल लेकर नग्न व्यवस्था में फूल से स्वागत करवाते थे। मुस्लिम समाज तो ऐसा कभी नहीं किए। महिला को हमेशा इज्जत के मान सम्मान के साथ देखने का काम करते हैं मुस्लिम समाज। एकदम गलत है। ये केंद्र सरकार इस पर रोक लगाए। कहीं ये अपना भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जिस तरह गंगा जमुना का एक तजीब है उस तरह ही हिंदू मुस्लिम का। अच्छा रणजीत जी, भाजपा वाले लोग कहते हैं कि ये लालू यादव जो है जो दलित विरोधी हैं, दलितों के दुश्मन हैं, आप लोग कहते हैं दलितों के हितैषी हैं। इसलिए भाजपा सरकार कह रहे हैं कि लालू यादव के सरकार में लोग खुल कर आगे आया है, जीने का तरीका बदलने हैं और 90 से पहले एक मजदूरी भी अपना नहीं हक से मांग सकते थे। आज लालू यादव के रीजन में एक रिक्शा वाला, एक मोची वाला, एक धोबी अपना हक अधिकार मांगते हैं, लेकिन 90 से पहले किसी का हिम्मत नहीं था कि रिक्शा पे घूम कर भी अपना मजदूरी मांग लिया करे। अपना हक अधिकार मांगना अगर जंगल राज कहते हैं तो वो जंगल राज को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये दलितों के लिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया, लालू यादव क्या किया? तो वही तो कह रहे हैं कि संविधान होने के बाद भी 90 से पहले कहाँ जीने देता था लोग हमको। वो तो लालू यादव ने हमको जीने का तरीका सिखाया, भेदभाव खत्म करने का काम किया। और जातिवाद तो वो लोग ना शुरू किए कि ये क्षुद्र है, ये डोम है, ये चमार है, ये दुसाध है। आज हिंदू कहते हैं कि आतंकवादी आया, हिंदू और मुस्लिम पूछकर मारा है कि हिंदू है तो हिंदू को मार दो। अपना ही देश में लोग कह रहा है कि कौन जात हो, डोम हो कि चमार हो कि दुसाध हो, जहां कहता है कि हम समांतवाद हैं। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण आपके यहाँ खाना खाते हैं? ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं, नहीं? और खाने के लिए पूछते हैं तो कहेगा कि आज फलना दिन है, घर तबियत खराब है, कहाँ कोई खाता है? नहीं खाता है। कबाले नहीं है, धोबी के यहाँ खा लेगा, काय को खाएगा, वो छुआ जाएगा। वो तब से हुआ है, तब से जब से भाजपा सरकार बना है। भाजपा सरकार बनने से वही ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ खाते थे, वही प्रेम था, वही भाव है, सारा विचार था। एक आज नफरत फैलाने का काम किए हैं ब्राह्मण समाज के बीच में। कि केंद्र सरकार एक नया लागू किए हैं कि जब भी कोई एफआईआर करेगा उसको जाति प्रमाण पत्र देना है। थाना पे जाइएगा, जाति प्रमाण पत्र दीजिएगा तब एफआईआर होगा, और एफआईआर होता नहीं है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र ये केंद्र सरकार लाकर बहुत ही गलत किए हैं। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? जाति प्रमाण पत्र है, दे दीजिएगा। हाँ देंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि हम जाएंगे, अब किसके पास नहीं है जाति प्रमाण पत्र, कहाँ से बनवाएंगे? अब उसके लिए 10 दिन रुकेंगे। थाना वाला कहता है 10 दिन पहले का घटना अब नहीं करेंगे, ये गलत है। ठीक है, जाति प्रमाण जिसका एफआईआर भी कहाँ होता है, यह एफआईआर भी नहीं होता। समांतवाद लोग उसको रोके रहते हैं। रोके रहते हैं, जी हाँ।